उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज मार्केट की तेज़ी का भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर नहीं है तो, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और सीखिए कि स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता है। एनटीपीसी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। आज केवल इसके प्राइस मूवमेंट, एक्शन और इसके नेक्स्ट टारगेट के बारे में ही बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। Q4 के रिजल्ट, कंपनी क्या करती है, कैसा बिजनेस है, ये तो सारी कुछ चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ जब इसका Q4 का रिजल्ट आया था। ठीक है ना। तो अब जो स्टॉक में पहले से हैं उनके लिए मैटर करता है कि नए टारगेट क्या होंगे, और जो नई एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये सेफ टाइम है एंट्री लेने के लिए, या फिर थोड़ा सा वेट करके थोड़ा स्टॉक और ऊपर जाए तब एंट्री लें। तो दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टारगेट और एंट्री। टारगेट उन लोगों के लिए भी, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है जो उसमें 2008 से फंसे हुए हैं, और टारगेट मेरे जैसे नए इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है जो कि नई एंट्री लेना चाहते हैं। ये स्टॉक पिछले 6 महीने से 110 और 120 रुपये के बीच में ट्रेड करता रहा है। इन्वेस्टर्स को इसने फंसा के रख दिया। तो ऐसे में जब इस स्टॉक में ब्रेकआउट के चांसेस हैं, अभी नया हाई बनाया है इसने, अब ये इसमें ब्रेकआउट होता है तो ये कितना रिटर्न दे जाएगा और क्या कैपेसिटी है इसकी। स्टॉक, ये तो आप जानते होंगे कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है। बेहतरीन है, हालांकि है सरकारी लेकिन बेहतरीन है, जो कि इसको रिजल्ट ने ऐसे बता दिया कि ठीक है कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है, अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया है। अब हमारे मोटा पैसा कमाने का टाइम आया है। 6 महीने से हम लोग भी इंतज़ार में बैठे थे ना। फिलहाल तो इसने 122 रुपये का हाई दे के इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि आप ले सकते हैं, लेकिन किन शर्तों के साथ ले सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि टारगेट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और जो जिनके पास ये स्टॉक पहले से भी उनके लिए ज़रूरी है। तो पहले टारगेट के बारे में बात करते हैं कि आगे स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़रूरी है कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल करता है, बाज़ार में काफ़ी स्ट्रगल करता है। रिटर्न देता है, कंटिन्यूस रिटर्न देता है, बट स्ट्रगल काफ़ी करता है। इसका मायने आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से स्टॉक में एंट्री लेते हैं, उन्हें ये या तो प्रॉफिट दे जाता है या फिर उन्हें डुबा जाता है बाज़ार में। तो इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पर चलते हैं। किसी स्टॉक के आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं तो आधा स्टॉक मार्केट आप सीख जाते हैं। कभी ये 250 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और आज आपको टूट के लगभग आधी कीमत पे मिल रहा है, आधी से भी कम कीमत पे मिल रहा है। 2013 और 2017 में ये 90 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन ऊपर फिर चला गया। लेकिन जब मार्केट फॉल आया तो ये 70 रुपये तक आ गया था, 70-80 रुपये तक आया था। फिर उसके बाद इसमें रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। ये रिवर्सल नहीं है, हर स्टॉक में रिवर्सल नहीं आ सकती है। कुछ गिने चुने स्टॉक होते हैं उनमें रिवर्सल आते हैं, लेकिन हर स्टॉक कोशिश ज़रूर करता है। अभी मार्केट में जिस तरह से तेजी है, स्टॉक उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा या कर रहा है। तो स्टॉक में रिवर्सल कब आएगा? जब रिवर्सल आएगा तो स्टॉक तब रिटर्न देना, बेहतरीन रिटर्न देना तब चालू होते हैं। ठीक है, हम अभी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इससे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल के टाइम पे जब हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो फ़िलहाल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बिना रिस्क वाला होता है। तो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट के 121 रुपये और 190 रुपया। ये दो कीमतें हैं जो ये 2015 से इन कीमतों के बीच ट्रेड करता रहा है। इससे ऊपर अगर ये स्टॉक गया है तो फिर टूट के नीचे भी आया है। मीन्स लोगों को फंसा दिया, इन्वेस्टर को फंसा दिया है, डुबा दिया है। लेकिन आज इसने 122 रुपये का हाई मारा, इस कीमत को इसने तोड़ दिया, ऊपर जाने की अब कोशिश करेगा। अब जब कोई स्टॉक अपना नया हाई बनाता है उसके लिए नए टारगेट आते हैं, और जब नए टारगेट आते हैं तो फिर नए टारगेट को
रिसीव कर लेना, अचीव कर लेना या उन्हें गेन कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप सही टाइम पे स्टॉक में एंट्री लेके स्टॉक के टारगेट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर गलत है। तो इसके टारगेट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए जो पहला और मुश्किल टारगेट होगा वो होगा इसके सितंबर 18 का 2018 का हाई। इस हाई को तोड़ने की कोशिश इसने 19 में भी की थी, जुलाई 19 में भी की थी। ये जो चीज़ है, इसने हाई को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया, नीचे गिर पड़ा। तो फिलहाल स्टॉक को 122 रुपये से 140 और 150 रुपये के बीच की तरफ मूव करना करेगा। और यहाँ पे ये हो सकता है स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर तीसरी बार में अपने पुराने हाई को तोड़ता है तो वो तोड़ जाता है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाता है। ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, कई सारे स्टॉक में जब आपको बताता हूँ तो वो तीसरी बार में हाई तोड़ के निकल जाते हैं। तो 145 रुपये से 150 रुपये इसका पहला टारगेट होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की नहीं होगा लेकिन प्रॉफिटेबल होगा इसीलिए क्योंकि अगर इस कीमत को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा। और रिस्की इसीलिए कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ख़त्म हो जाता है। 20 रुपये से लेके और 40 रुपये यानी 20 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ गेन कर सकते हैं। पहला टारगेट 140 रुपये का आप समझ के चल सकते हैं, सेफ टारगेट। दूसरे टारगेट की तरफ बात करते हैं। इस स्टॉक के लिए अगला दूसरा टारगेट होगा 156 रुपया, 155 और 156 रुपया की कीमत, जो इसके 2018 का हाई है। यह मैंने आपको दिखाया क्योंकि इसी हाई से वो टूट के 150 से केवल 70 रुपये तक रह गया था। अगर इस हाई को तोड़ देता है तो इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल वाली चीज़ होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे 140 और 150 रुपये के बीच में, लेकिन ठीक है, स्टॉक अगर इस कीमत को भी तोड़ देता है तो फिर इसके बाद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये 200 रुपये की कीमत तक पहुंच पाए। लेकिन उससे पहले इसके जो और पुराने हाई हैं वो सारे टूट जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ 150 के हाई के बाद इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली प्रॉब्लम इसके पास आएगी 200 रुपये की कीमत के आसपास। 200 रुपये की कीमत का जो इसने हाई बनाया था वो नवंबर 2009 का था। नवंबर 2009 का हाई। देखिए, टारगेट इसीलिए है क्योंकि स्टॉक हमेशा ऊपर की तरफ तब जाता है कि अपने पुराने हाइज को तोड़ देता है। ऊपर की तरफ स्टॉक तभी मूव करेगा जब अपने हाइज को, पुराने हाइज को तोड़ेगा। अदरवाइज तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा ना एक कीमत के बीच में, जैसे कि पिछले 6 महीने से हो रहा था। सो ये काफ़ी सेफ टारगेट है 200 रुपये का अगला टारगेट। और अगर 200 रुपये के टारगेट को वो हिट कर देता है उसके बाद आएगी इसके पास 140 रुपये का 240 रुपये का 240 रुपये की कीमत, जो कि बिल्कुल नज़दीक होगा इसके 2007 के हाई के करीब। अब फिलहाल जैसे कि पावर सेक्टर में तेज़ी है, स्टॉक्स में तेज़ी है, डिमांड है मार्केट में, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ऑप्शनल एनर्जी, तो जब इन चीज़ों की ज़रूरत है, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, 5G की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें सुनना जानना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ये चीज़ें होंगी तो साथ साथ में ये भी चीज़ें होंगी। अगर हम 5G की दुनिया में जाएंगे, 5G में हम एंटर करेंगे तो हम एक साफ़ सुथरी दुनिया के साथ जाएंगे, साफ सुथरे वातावरण के साथ जाएंगे, जिनका दारोमदार जिम्मेदारी NTPC और जैसी दूसरी कंपनियों के पास है। फिलहाल NTPC जिन टारगेटों की तरफ जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर NTPC इनमें से किसी भी टारगेट को टच करके या उनके आसपास रह के नीचे निकल आता है तो उसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करेगा, ऊपर नीचे स्ट्रगल कर सकता है ये थोड़ा बहुत, लेकिन वो दोबारा से ऊपर जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आप कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा।
दूसरा कि अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं, मैंने काफ़ी देर से बताई लेकिन ये जो चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके 5 दिन के प्राइस मूवमेंट पर चलते हैं। पहले वहाँ पे देखिए भैया, ये इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये पिछले 5 दिनों से 117-118 रुपये की कीमत के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज इसने अचानक जंप लिया और 122 रुपये का हाई बना दिया। अब जहाँ पे जंप आता है, आप इस चीज़ को सीख भी सकते हैं, मैं बताता हूँ। आप मेरे से फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। जब कोई स्टॉक जंप के साथ ऊपर उठता है, कोई भी न्यूज हो, मार्केट में कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन जब कोई स्टॉक जंप के साथ ऊपर उठता है तो वो स्टॉक टूटता भी है। लगभग ने मैक्सिमम 70% तक टूट जाता है। अब 70% से अगर कम टूट के ऊपर उठ जाता है तो ये उस स्टॉक के ऊपर है, लेकिन वो हद से हद 70% तक टूट ही जाता है, ये होता है। तो ऐसे में आपके पास अभी टाइम है। आप अगर यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं इस कीमत पे 120 रुपये के आसपास, ठीक है, लेकिन अगर आप 119 रुपये 118 रुपये के आसपास अगर आपको मौका मिलता है सेफ़ एंट्री लेने का, ये काफ़ी सेफ़ एंट्री होगी। फिर यहाँ से यहाँ पे आने के बाद स्टॉक फिर दोबारा से ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, होने दीजिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में आप आ गए तो आप भी फंस जाएंगे। ज़्यादा दिन के लिए नहीं फंसेंगे, लेकिन फंस तो जाएंगे। तो अगर आपको केवल प्रॉफिट चाहिए तो आप 118-120 रुपये के 119 रुपये के आसपास की कीमत जो भी आपको मिले वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और साथ साथ आप अपना स्टॉप लॉस 116 रुपया 170 रुपया रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई भी कीमत अपने हिसाब से रख सकते हैं। हालांकि स्टॉक यहाँ तक आने वाला नहीं है। अब उसके लिए नया जो स्टॉप लॉस होगा वो 121 रुपया होगा, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो बीच में तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, अदरवाइज आप मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए। देखिए, जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आप 120 रुपये 15 पैसे पे आ गया, ये नीचे की तरफ गिर ही रहा है, ये होता ही है। अगर मैं इसका एक दिन का प्राइस मूवमेंट लगाऊं तो आपको और ज़्यादा समझ में। देखिए, यहाँ पे ये अपना हाई बनाने के बाद टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो कोशिश करेगा ये यहाँ तक आने की, 119 रुपया तक आने की, 119 रुपया 30 पैसा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को नोटिस भी कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल पर लिख भी सकते हैं। तो आपको जहाँ पे भी सही कीमत मिले वहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मैं आपको एक और टिप देता हूँ इस स्टॉक के साथ। आप एडलवाइज को भी अपने रडार पर रख सकते हैं, जो कि मैंने बताया। दूसरा, आप IDFC लिमिटेड को भी आप अपनी रडार पर रख सकते हैं। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि इनमें मूवमेंट आने वाला है। IDFC एडलवाइज में तो मूवमेंट है ही, आप दूसरे को अपनी रडार पर रख सकते हैं, IDFC लिमिटेड को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।